हो गए 500 और 1000 के, इसका मतलब ये नहीं कि आप तबाह और बर्बाद हो गए। आपके पास जो गड्डी पड़ी हुई है और वो लीगल तरीके से कमाई गई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नकेल तो कसी जा रही है उन तमाम लोगों पर जो काला धन जमा करते हैं, उन लोगों पर जो टेररिस्ट को फंड करते हैं, उन लोगों पर जो देश की अर्थव्यवस्था से बड़ी अपनी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। तो देश में 500 और 1000 के नोट बंद तो हो गए हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास हर वो जायज तरीका है कि आप उन नोटों के बदले दूसरे नोट बैंक से ले सकते हैं। तरीका क्या है हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये देखिए पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया। आपने खबर तो सुनी, लेकिन इस खबर का मतलब क्या है और इस खबर को कैसे आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये आपने नहीं सुना। और अगर आपने नहीं सुना तो फिर इसी तरीके से विरोध भी होगा। मेरठ में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर बात यह है कि शुरुआती असुविधा तो होने वाली है और वो होती भी नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो साफ हो जाएगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। पहला सवाल ये कि फैसला क्या है। फैसला ये है कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। फिर ये कि कब बंद हुए या कब से बंद हो जाएंगे, तो खबर ये है कि 8 नवंबर रात 12 बजे तक बंद हो चुके हैं। फिर सरकार ऐसा फैसला ले क्यों रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद को किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है, नेस्त नाबूद करना है, और इसीलिए उसकी दुखती नफ्स पर काबू पाना जरूरी है, और यही है वो दुखती नफ्स। फिर ये कि जिनके पास, यानी अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट है तो क्या करें? आप उसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं कल तक का इंतजार करने के बाद, क्योंकि बैंक और एटीएम अभी तो बंद है, खुलेंगे वो परसों। फिर सवाल ये कि कोई भी पहचान पत्र दिखाकर क्या हम पैसे जमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। 10 नवंबर से 500 और 2000 के जो नए नोट हैं वो जारी हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस बीच आपको थोड़ी सी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम और परेशानी आ सकती है, लेकिन ये कुछ ही टाइम की है। पुराने नोट कब तक जमा कर सकते हैं आप? 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। वो भी अगर मिस कर जाते हैं तो कोई बात नहीं, 31 मार्च 2017 तक आप डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आरबीआई में अपना ये पैसा जमा कर सकते हैं। एक बार फिर आपको ये बता दूं कि 500 और 1000 के ये जो नोट हैं, आपको कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं ये नहीं है। जवाब ये है कि आप किसी भी सीमा तक बैंक या डाकघर में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बस पहचान पत्र आपने अपने साथ रखना है। क्या आज से ही 500 और 1000 के नोट जमा होंगे? नहीं, आज नहीं, क्योंकि बैंक बंद है। 10 नवंबर से पैसे जमा होंगे। आज बैंक बंद क्यों है? ये एटीएम क्यों बंद है? इसलिए क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट हटाने हैं एटीएम से। बुधवार को सभी एटीएम इसीलिए बंद है। गुरुवार को ज्यादातर एटीएम बंद रहेंगे। कुछ जगह पर ये चीजें हो चुकी होंगी कि पैसा बदलकर 100 रुपए के जो नोट है वो उसमें डाल दिए जाएंगे। तो क्या 10 नवंबर के बाद एटीएम से रकम निकाल सकते हैं? हाँ, 24 नवंबर तक आप एटीएम से एक दिन में 2000 निकाल सकते हैं, एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 4000 निकाल सकते हैं। फिर क्या 10 नवंबर के बाद आप बैंक से रकम ज्यादा निकाल पाएंगे? ठीक है, हाँ, 24 नवंबर तक आप बैंक से एक दिन में सिर्फ 10,000 रुपए निकाल पाएंगे, एक हफ्ते में अधिकतम 20,000 रुपए निकाल पाएंगे। तो क्या ऑनलाइन चेक और कार्ड से लेन देन पर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं, आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या सरकार ने कोई और रियायत दी है? हाँ, अगर आप अस्पताल में हैं, एयरपोर्ट पर है, बस स्टेशन पर है, पेट्रोल पंप पर है, दवाई की दुकान पर है, तो आप 11 नवंबर रात 12 बजे तक 500 और 1000 रुपए के नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेन देन होगा। तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में मदर डेयरी बूथ पर हमारे संवाददाता अश्विनी गुप्ता पहुंचे। क्या देखा उन्होंने, जल्दी से देखिए आप। 500 और 1000 के नोट बंद होने का असर लोगों के आम जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग मदर डेयरी के बूथ पर हैं। हालांकि अगले 72 घंटे तक यहाँ पर 500 और 1000 के नोट चलेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो छुट्टे हैं 500 के नोट अगर कोई दे रहा है तो खुले हैं, वो वापस नहीं किए जा रहे हैं। बस अब ये नाम क्यों नोट कर रहे हैं? ये जब जमा होंगे एज पर द मदर डेयरी इंस्ट्रक्शन बैंक में होंगे तो ये पूरा इसका डिटेल जाएगा। अच्छा, तो ये अभी 100 के नोट मतलब वापस नहीं है, आपके पास है नहीं अभी देने के लिए? मैं लिख रहा हूँ, कल देंगे हम। यहाँ पर जो 500 के नोट हैं वो एक्सेप्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास 500 का नोट है तो खुला आपको नहीं मिलेगा। बस अब क्या, कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने यहाँ पे 500 का नोट दिया, 1 किलो दूध लिया, वहाँ पे मैंने पैसे जमा कर दिए। इनके पास चेंज नहीं थे,
दुकानदार ने कहा कि चेंज होगा तो आप ले जाना, वरना कल आप पैसे रिटर्न ले जाना। अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वहाँ पे मैंने बता दिया इनको और अपना दूध ले लिया। मार्केट में एकाएक बंद कर दिया 500 का नोट। अब जेब में 1 रुपये नहीं बचे, अब कहाँ से पैसे लेके आऊँ? तो आपको लग रहा है कि अब दिन आज का मुश्किल होने वाला है? नहीं, ऐसा मुश्किल तो नहीं होने वाला। जिनके लिए है तो वो तो मुश्किल है। हम लोगों का कितना पैसा है घर पे, 20,000 पड़े होंगे। जिनको लाखों पड़े हैं उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कहाँ लेके आएंगे? बैंक में जमा करेंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग गरीब लोगों को क्या होगा प्रॉब्लम? जैसा बता रहे हैं कि आईडी लेनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक सिस्टम बनाया है तो कोई अच्छे के लिए बनाया हुआ, तो जब कोई हम कदम उठाएंगे तभी उसमें कुछ सुधार भी हो पाएगा। शुरुआती वक्त में लोगों को दिक्कत यहाँ पर ज़रूर आ रही है। 100 रुपए के नोट नहीं है दुकानों पर, और जहाँ पर ये नोट चलने हैं पुराने 500 और 1000 के, वहाँ पर लोगों का नाम और नंबर भी नोट किया जा रहा है कि आगे आप जो खुले पैसे हैं वो आप आगे ले लें। कैमरामैन शिव शंकर के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। खास मेहमान से तारुफ, उससे पहले केतन पारेख का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वो। एक बाजार में मेरे ख्याल से आप मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे तो अच्छी अच्छी गोभियां, टमाटर वगैरह सब नजर आ रहे हैं, लेकिन खरीदने के लिए 500 का नोट ला रहे हैं लोग, तो फिर क्या बगैर खरीदे जा रहे हैं? बैंक में जाओ ना, बिल्कुल, हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं और आज सुबह से उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो उन्हीं की जुबानी आपको हम सुनाते हैं। हमें ये बताइए कि आप यहाँ क्या करना आए हैं और आपको क्या परेशानी हो रही है? पहली बात तो ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है और वो देश के लिए हितकारक है, लेकिन ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात है। अगर उन लोगों मोदी साहब ने अगर 1000 रुपये की सिर्फ खाली नोट बंद करने का डिसीजन लिया होता तो भी ईजी हो जाता, लेकिन दोनों साथ में और ओचिंता जो डिसीजन लिया है उसके लिए देश के लिए भला है। ब्लैक मनी बाहर आएगी, लेकिन मिडिल क्लास के लिए बहुत तकलीफ है। अब सुबह से जैसे सबको साग भाजी चाहिए, किसी के पास 100 की नोट है नहीं घर में, सबके पास 500 की है। फिर उसके लिए रास्ता एक ही है कि घर पे जितनी भी दिवाली की जो पूजा हुई थी उसमें से जो 10-10 की नोटें निकाली है वो लेके हम इधर साग लेने आए। ये आपके सामने पड़े हैं, ये बच्चों के सिक्के लेके आए, वो हमने आके अभी साग लिया है। कोई भी दूध वाला कोई पैसा लेता नहीं है। जब तक इसकी तकलीफों का 1-2 दिन में हल निकलेगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एक छोटी और प्रतिक्रिया, आप 1000 का नोट लेकर घूम रहे हैं, क्या अनुभव है आपका? 8 बजे से मैं फिर रहा हूँ, कोई सूटा दे रहा नहीं है। दूध लेने जाना तो देता नहीं, साग भाजी लेने जा रहा हूँ तो कोई देता नहीं है। मगर क्या है कि ये 1000 की नोट है, वो सब ऐसा ही कर रहा है कि बस सब मना हो गया। लेकिन हम आपको कहेंगे कि एक आध दिन के लिए दिक्कत है, हम आपको कहेंगे पैनिक में मत आइए। चाय नहीं पी अभी, सुबह तक चाय नहीं पी, अभी बस ऐसे ऐसे बैठे, तो अभी खाना क्या क्या बस या आप जल्दी से बता दीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। केतन, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ यहाँ पर अर्थशास्त्री मौजूद हैं, हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट, बहुत पुराने, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। इन सारे लोगों की और तमाम उन लोगों की जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत है, ये बहुत वक्ती है, ये बहुत फौरी है, कम टाइम के लिए, और उसके बाद देश को कितना ब्राइट फ्यूचर मिलने वाला है ये हम समझाएंगे।